सऊदी अरब पर हुकूमत करने वाली सऊदी अरेबिया की शाही फैमिली दुनिया की अमीर तरीन फैमिली में से एक है। एक अंदाजे के मुताबिक सऊदी अरब की रॉयल फैमिली 1.8 ट्रिलियन डॉलर्स की मालिक है। ये फैमिली अपने लिए बड़े बड़े महल बनवाती है, बड़ी बड़ी गाड़ियां और जहाज एफोर्ट्स करवाती है। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में इनकी जगह जगह प्रॉपर्टीज मौजूद है, जिसमें हर चीज सोने से बनी हुई है। दोस्तों, कहा जाता है कि इस एक खानदान के पास इतना पैसा, माल और दौलत है, अगर ये दुनिया से गुर्बत और गरीबी खत्म करने पर आ जाए तो ये शाही खानदान अपने पैसों से ये सब खत्म कर सकती है। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि सऊदी अरब के शाही खानदान के पास कितना पैसा है, ये अपने महलात किस तर्ज पर बनवाते हैं और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज एफोर्ड्स करवाते हैं, इनके लाइफ स्टाइल के बारे में, और इसके अलावा ये भी बताऊंगा कि इनके पास कितने जहाज मौजूद है और सऊदी अरब की मौजूदा शाही फैमिली जो लग्जरियस गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं, ये सब कुछ बताएंगे आज की इस वीडियो में। मगर वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करके शेयर कर दें। तो आइए चलकर वीडियो का आगाज करते हैं। प्यारे दोस्तों, दुनिया में तो बहुत से बिलियनर्स मौजूद हैं। हर बिलियनर्स अपने लिए एक प्राइवेट जेट खरीदता है, लेकिन जो हवाई जहाज यानी प्राइवेट जेट सऊदी अरब के शाही खानदान के पास है, और जो लग्जरियस गाड़ियां सऊदी अरब के शाही खानदान इस्तेमाल करती है, और जिस महलात में सऊदी शाही खानदान जिंदगी गुजारते हैं, वो आपको दुनिया की बाकी बिलियनर्स खानदान के पास नजर नहीं आएंगी। सऊदी शहजादा वलीद बिन तलाल जो एक बिलियनर है, दुनिया के अमीर तरीन लोगों में से एक है। इसका ताल्लुक सऊदी अरब के शाही खानदान से है। इनके पास एक एयरबस 380 है। ये इनका अपना एक जाती कॉमर्शियल जहाज है जो कि दुनिया की इंतहाई टॉप क्लास की एयरलाइन इस्तेमाल करती है। दुनिया में एयरबस 380 बहुत कमतर है, और इनमें से एक एयरबस 380 इस सऊदी शहजादा तलाल के पास है। इस जहाज को वलीद बिन तलाल की चॉइस के मुताबिक डिजाइन किया गया है। इस जहाज में 400 मुसाफिरों की नशिस्त मौजूद है। शहजादा वलीद बिन तलाल ने यह जहाज तकरीबन 300 मिलियन डॉलर्स में खरीदा था, और इस जहाज को अपनी चॉइस के मुताबिक बनाने पर टोटल कीमत 900 मिलियन डॉलर हो गई थी। इस जहाज के अंदर एक गैराज भी मौजूद है, जिसमें वलीद बिन तलाल की जाती रॉयल रॉयस कार खड़ी की जाती है। इस जहाज में मुख्तलिफ रूम्स मौजूद है, जिसमें वलीद बिन तलाल की फैमिली रिहाइश इख्तियार करती है। इस जहाज में नमाज अदा करने वाला एरिया भी मौजूद है, जिसमें सब कुछ ऑटोमेटिक है। इस जहाज में खुद ब खुद ही किबला डायरेक्शन सेट हो जाता है। ये जहाज इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जहाज है, और दुनिया के हर एयरपोर्ट पर यानी छोटे एयरपोर्ट्स पर ये जहाज लैंड नहीं कर सकता। प्यारे दोस्तों, 1930 की दहाई में सऊदी अरब ने अपने शाही खानदान की बुनियाद रखी। किंग साउद सऊदी अरब के पहले हुक्मरान थे, और इन्हीं का खानदान आज भी सऊदी अरब पर हुकूमत करता हुआ चला आ रहा है। 1930 की दहाई में ही सऊदी अरब में तेल की दरियाफ्त हुई। सऊदी अरब में जैसे ही तेल की दरियाफ्त हुई तो सऊदी शाही खानदान ने फौरन अमेरिका से ताल्लुकात कायम कर दिए। इस बात में कोई शक नहीं है कि इस तेल के दरियाफ्त होने से सऊदी अरब के शाही खानदान की किस्मत बदल गई। पहले सऊदी अरब में से निकलने वाला तेल का आधा हिस्सा अमेरिका लेता था, लेकिन अब सऊदी अरब इसका पैसा टोटली अपने पास रखता है। यूं समझ ले कि अब हर कंपनी सऊदी अरब के अंडर में है। इस कंपनी का नाम सऊदी आर्मको कंपनी है, और इस तेल को मुख्तलिफ ममालिक में सप्लाई करके सऊदी शाही खानदान मालामाल होता जा रहा है। इस तेल को बेचकर सऊदी अरब ने इतने पैसे कमा ली कि आने वाले वक्तों में अगर सऊदी अरब पूरी दुनिया को खरीदना चाहे तो बासानी खरीद सकती है। इसके अलावा अगर सऊदी अरब की आवाम की बात की जाए तो इनका भी अमरीकी आवाम से कदरे बेहतर लाइफ स्टाइल है। अब बात करते हैं उस सऊदी शाही खानदान की जो प्रॉपर्टी जोन करता है। इनमें से सबसे पहले नंबर पर बात करते हैं बुरापा पैलेस की। यह एक ट्रेडिशनल और गोल्ड पैलेस है जो सिर्फ शाही खानदान के लिए तामीर किया गया था। सऊदी अरब के शाही खानदान इस महल में तो नहीं रहते, मगर इस महल में मौजूद कमरे और गेस्ट रूम जो अपनी मिसाल आप है। सऊदी अरब अपने खास मेहमानों को सबसे पहले इस महल में लेकर आते हैं। इस महल में मेहमान नवाजी की बात की जाए तो यहाँ पर अमेरिकी सदर जॉर्ज बुश और डोनाल्ड ट्रंप सबसे पहले आए थे, और यहाँ पर बिलियन डॉलर्स की पार्टी भी सऊदी शाही खानदान ने करवाई थी। और इसके अलावा इस महल को आवाम के लिए भी खोला हुआ है, जहाँ पर खास दिनों में सऊदी अरब में रहने वाले लोग यहाँ पर सैर व तफरी के लिए आते हैं। इस महल की सैर करने के बाद आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि सच में शद्दाद की जन्नत से कम ये महल भी नहीं है। और मजे की बात, इस महल में आपको सऊदी अरब के शाही खानदान की पूरी हिस्ट्री पढ़ने को भी मिलेगी। दोस्तों, अब बात करते हैं सऊदी अरब शाही खानदान के अल-यमामा पैलेस की। यह महल सऊदी अरब के शहर रियाज में मौजूद है। सऊदी शाही खानदान अपनी तमाम इम्पोर्टेंट मीटिंग इसी महल में करता है,
और इम्पोर्टेंट मीडिया ब्रीफिंग भी यहीं पर की जाती है। और इसी महल में सऊदी शाही खानदान के लोग भी रहते हैं। यह महल इतना बड़ा है कि यहाँ पर हमारे हैदराबाद जैसा छोटा शहर बिल्कुल आसानी से एडजस्ट हो सकता है। इस महल में मुख्तलिफ किस्म के और बड़े बड़े साइज के बागात भी मौजूद है और इसके साथ साथ बड़े बड़े स्विमिंग पूल, मीटिंग्स एंड गेस्ट रूम भी मौजूद है। इस महल में जगह जगह पर आपको सोने का पानी, चढ़ी हुई चीजें भी नजर आएंगी। और इसके अलावा इस महल में कुछ ऐसी इस्तेमाल शुदा बड़ी चीजें भी मौजूद है जो खालिस गोल्ड से तैयार की गई है। इस महल की खिड़कियां और दरवाजे भी सोने से बने हुए हैं। इस महल में आपको इंतहाई खूबसूरत और महंगे कालीन बिछे हुए नजर आएंगे। इस महल के बारे में बताया जाता है कि इसमें सिर्फ 400 के करीब शानदार कमरे मौजूद है। मीटिंग रूम्स, गेस्ट रूम्स, कॉन्फ्रेंस रूम, इनके अलग अलग कमरे मौजूद हैं। इसके अलावा सऊदी अरब शाही खानदान के पास इस तरह के मजीद और खूबसूरत महल भी मौजूद है। इस महल को दुनिया का सबसे खूबसूरत और महंगा तरीन महल भी कहा जाता है। अब बात करते हैं अमेरिका में मौजूद शाही खानदान के महल की, जिसका नाम ला चैफ डी लेमोर यानी कि पैलेस ऑफ लाइट है। इस महल के मालिक का नाम खालिद बिन सलमान है, जो दुनिया का अमीर तरीन इंसान में शुमार होता है। और खालिद बिन सलमान मोहम्मद बिन सलमान के भाई है। खालिद बिन सलमान अमेरिका में सऊदी सफीर भी है। खालिद बिन सलमान ने यह महल 1200 मिलियन डॉलर्स में खरीदा था और ये महल उस वक्त खरीदा था जब वो अमेरिका में पढ़ाई कर रहा था और अब पढ़ाई करने के बाद वो सऊदी सफीर बन चुके हैं। इस महल में 8 मास्टर बेडरूम्स और 13 बाथरूम्स है और ये कोई आम बाथरूम नहीं बल्कि लग्जूरियस बाथरूम है। इसके अलावा इस महल में गेस्ट रूम, मीटिंग रूम्स, जिम्स और स्विमिंग पूल भी मौजूद है और सबसे बेहतरीन रूम, मसाज और इंटरटेनमेंट एरिया है। इसके अलावा सऊदी शहजादा वलीद बिन तलाल के भी इसी तरह के 2 और महलात मौजूद है जो इटली और सऊदी अरब में वाक़ है। ये महलात भी हजारों एकड़ पर फैले हुए हैं जिनकी आप सैर करते हुए कई दिन लगा देंगे। वलीद बिन तलाल के भी सब महल मोहम्मद बिन सलमान के महलात की तरह सोने से बने हुए हैं और कई फीचर से लैस भी है। दुनिया में मौजूद हर फैसिलिटीज आपको इनके महलात में मिलेंगी। नाज़रीन, अब बात करते हैं सऊदी अरब के शाही खानदान के यार्ड्स। ये यार्ड्स नहीं बल्कि पानी के ऊपर तैरते, चलते फिरते, दौड़ते लग्जरियस किस्म के घर ही हैं। इन सुपर यार्ड्स की कीमत तकरीबन 100 मिलियन डॉलर से ज्यादा ही है। इस यार्ड की सबसे दिलचस्प और हैरत अंगेज बात इसमें मौजूद पेंटिंग की है जो दुनिया की सबसे महंगी तरीन पेंटिंग है। सऊदी शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने इस पेंटिंग को 450 मिलियन डॉलर्स में खरीदी थी। जब ये पेंटिंग मोहम्मद बिन सलमान ने खरीदी तो किसी को भी पता नहीं था कि पेंटिंग किसने खरीदी। बाद में जाकर लोगों को मालूम हुआ था कि पेंटिंग सऊदी शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने खरीद कर अपने यार्ड्स में लगा दी थी। दोस्तों, इस पेंटिंग को दुनिया की तारीख में सबसे महंगी पेंटिंग समझी जाती है और इसके अलावा शाही खानदान में छोटे और टेक्नोलॉजी से लैस जहाज भी देखने को मिलेंगे जो आगे चलकर आपको बताएंगे। मोहम्मद बिन सलमान के पास अपने जाती हवाई जहाज मौजूद है। वलीद बिन तलाल के पास अपने जाती टेक्नोलॉजी से लैस जहाज और यार्ड्स, इसके साथ साथ प्राइवेट जेट भी मौजूद है। इन तमाम जहाजों के अंदर दुनिया की हर लग्जरी मौजूद है। आप इन जहाजों में बैठकर खाना खा सकते हैं, सो सकते हैं, मीटिंग भी अटेंड कर सकते हैं, इनके साथ साथ कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं। इसके अलावा तुर्की बिन अब्दुल्ला के पास सोने का पानी चढ़ी एक रॉयल रॉयस कार भी है, सोने का पानी चढ़ी हुई एक लैम्बोर्गिनी भी है और एक अदद गोल्ड प्लेटेड प्लेंटिनी भी मौजूद है। तुर्की बिन अब्दुल्ला की ये आदत है कि वो जब भी कहीं जाएंगे तो गाड़ी खुद ड्राइव करते हैं और यही गोल्ड प्लेटेड लेकर आम रोड पर निकलते हैं। इस गाड़ी की कीमत 1.2 मिलियन डॉलर्स है। तुर्की बिन अब्दुल्ला के पास सबसे महंगी गाड़ी जो मौजूद है वो रॉयल रॉयस है जिसकी कीमत 4 मिलियन डॉलर्स है। इसके अलावा तुर्की बिन अब्दुल्ला के पास बहुत महंगी गाड़ियां मौजूद है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस वीडियो में सबसे अच्छी चीज गाड़ी, जहाज या फिर महल, कौन सी चीज पसंद आई? कमेंट सेक्शन में जवाब देते हुए जाइएगा। मिलते हैं अगली एक इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में, तब तक के लिए अल्लाह।